जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज पॉलिटी के 25 प्रश्न लाए हैं जो आने वाले SSC, CGL, बिहार पुलिस UPSC एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा रेलवे स्टेशन भारत के दक्षिण में स्थित है? कौन सा रेलवे स्टेशन भारत के दक्षिण में स्थित है? तो साथियों कन्याकुमारी है जो भारत के दक्षिण में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ है? तो साथियों रेलवे स्टॉप कॉलेज ये वाडोदरा में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अनुसंधान डिजाइन मानक संगठन कहाँ स्थित है? अनुसंधान डिजाइन मानक संगठन कहाँ स्थित है? तो साथियों लखनऊ में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, किस देश के बीच पहली भारतीय ट्रेन शुरू हुई थी? किस देश के बीच पहली भारतीय ट्रेन शुरू हुई थी? तो साथियों मुंबई से थाने के बीच शुरू हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों मुंबई वीटी शहर में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एक स्टेशन जहां रेल लाइन समाई जाती है क्या बुलाई जाती है? तो साथियों टर्मिनल स्टेशन कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो साथियों राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों डॉक्टर राधाकृष्णन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरी चक्री मतगणना करनी पड़ी? किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरी बार चक्र मतगणना करनी पड़ी? तो साथियों वीवी गिरी के समय करनी पड़ी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो चुनाव में हार गए फिर भी निर्विरोध चुने गए? उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो चुनाव में हार गए फिर भी निर्विरोध चुने गए? तो साथियों नीलम संजीव रेड्डी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष है? तो साथियों ये अनुच्छेद 52 में कहा गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारत के समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो साथियों राष्ट्रपति में होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति
बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो साथियों, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का निर्वाचन का अयोग्य हो, चुनाव के समय लाभपद धारण नहीं करता हो। ये शर्त होनी चाहिए जब भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कितनी ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था? कितने ईस्वी को राष्ट्रपति विकास परिषद का गठन हुआ था? तो साथियों याद रखना, ये 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष आयोग के सचिव इसके निर्वाचित होते हैं, याद रखना। ये प्रधानमंत्री होता है, याद रखना। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? एवं योजना आयोग के सचिव इसके सचिव होते हैं, तो साथियों प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो साथियों याद रखना, ये 42वां संशोधन के जोड़ा गया, याद रखना। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप के अध्यक्ष वी.आर. अम्बेडकर जी थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध ये धर्म की स्वतंत्रता से इसका संबंध है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो साथियों कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार दिया गया है? तो साथियों ये रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो साथियों ये राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय होता है, याद रखना। ये 25 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।